जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं जिस जगह पर हूं ये बहुत ही गौरवशाली भूमि है। इसको राजगीर के नाम से जाना जाता है, जिसको पुरातात्विक नाम पुराना नाम राजगीर गृह है। यहाँ पर आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस देश के जो इस देश को सब कुछ दिया, उन्हीं के प्रपौत्र के रूप में यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं मान्यवर राजरत्न अम्बेडकर साहब। मैं इनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने ये जो कारवां है, बाबा साहब के कारवां है, इस कारवां को लेकर के जो प्रयास है और इन्होंने जो कोशिश किया है, इस कोशिश को लोगों ने सराहा और लोगों ने बहुत तवज्जो दिया। और इसी सिलसिले में आज यहाँ राजगीर में आने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? सबसे पहले तो TNBR के न्यूज़ दर्शकों को सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज राजगीर में यहाँ पर बौद्ध धम्म दीक्षा का सम्मेलन होने जा रहा है और बाबा साहब ने जैसे हम लोगों को बताया था, उनके सभी जीवन का निष्कर्ष बुद्धिज्म दिया कि इस देश में से जब तक जाति व्यवस्था नष्ट नहीं होगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो पाएगा। और सबसे ज़्यादा जातियों को नष्ट करने की ज़रूरत हम लोगों को है, क्योंकि ये व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था हम लोगों को नीच बनाए रखती है, जाति में दबा कर रखना चाहती है। इसलिए इस जातियों को तोड़कर हम लोगों को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की ओर लाया और आज बुद्धिज्म के माध्यम से पूरे विश्व से, बौद्ध देशों से बाबा साहब ने हमको जोड़ा है। तो यही सारी बातें आज मैं यहाँ पर लोगों को बताने के लिए आया हूँ। जी, महाराष्ट्र से चूंकि सर आप हैं, मैं देखता हूँ कि महाराष्ट्र में लोग बहुत ही और एकदम पूरे दिल से जय भीम बोलता है, लेकिन बिहार में सर हम बात करें तो बिहार में जय भीम बोलने में बहुत शर्माते हैं। उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जय भीम ये सिर्फ एक नारा नहीं है। जी। जैसे अगर मैं आज यहाँ पर हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड घूमता रहता हूँ, अगर किसी देश में जाऊँ, रास्ता भटक जाऊँ और मुझे अगर अपनी राह नहीं मिलती है और मैं परेशान हो जाऊँ, तो अगर कोई व्यक्ति आकर मुझे अपनी राह दिखाता है तो हम जिस तरह से उसको पूरे जिंदगी भर उसका आभार मानेंगे कि ये व्यक्ति ने मुझे अपना सही रास्ता दिखाया था, उसी तरह से हम 2500 सालों से भटक रहे थे। हम जातियों में और ये सारे इसमें दबे हुए थे, कुचले हुए थे। बाबा साहब आए और बाबा साहब ने हमको अपना रास्ता दिखाया। तो सोचिए, बाबा साहब को हम कितनी बार धन्यवाद बोलना चाहेंगे। तो इसलिए ये जय भीम सिर्फ ये जाति सूचक नारा नहीं है, ये जय भीम एक हमारी क्रांति की मशाल है। बाबा साहब ने दिए हुए अधिकारों की जय कर रहे हैं हम, और वो जय भीम का नारा है। तो मुझे लगता है बिहार के ही नहीं, आज मैं न्यूयॉर्क में जाता हूँ, लोग वहाँ पर गाड़ियों के नंबर नहीं लेते, वहाँ पर गाड़ियों का नंबर जय भीम होता है। न्यूयॉर्क के लोग, कनाडा के लोग अभिमान से जय भीम कर रहे हैं। ये जय भीम का नारा इस देश से निकला है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। एक महत्वपूर्ण सवाल ये सर, मैं हाल ही में महाराष्ट्र में गया हुआ था और खास करके प्रॉपर्ली मेरा जो मोटो था चैत्य भूमि में, मैं वहाँ गया था। वहाँ मुझे हालांकि न्यूज़ बनाने से रोका गया था, बावजूद इसके मैंने कहा कि मैं बनाऊंगा, कि मतलब बनाऊंगा, और न्यूज़ बनाया। वहाँ पर एक बात आपके लिए जो आया, वो जो बाबा साहब के समाधि स्थल को जो बहुत ऊंची बिल्डिंग जो बना करके लोगों ने रोका था, तो वहाँ पर मैंने दुकानदार भाई से पूछा तो उसमें आपकी भूमिका को बताया कि आज जो ये बिल्डिंग तोड़ा गया है सर, उसके बारे में आप जरूर लोगों को बताइए, क्योंकि ये भूमिका आपका जो है, ये मैं समझता हूँ कि इस भूमिका के लिए पूरे देश को आपको सैल्यूट करना चाहिए और मेरे तरफ से आपको सैल्यूट है। मैं देखिए, मैं बहुत ही अंडरग्राउंड रह के काम करता रहता हूँ। भारत देश को तो पता भी नहीं होगा, आप लोगों को पता है, पता नहीं, मुझे पता नहीं। यूनाइटेड नेशंस में EVM को बंद करने की अपील मैंने यूनाइटेड नेशंस में की है। भारत के किसी मीडिया को मैं ये बातें नहीं देता हूँ, प्रेस रिलीज में भी नहीं बताता हूँ। चैत्य भूमि को आप लोग, सब लोग चैत्य भूमि कभी ना कभी आए होंगे, दादर में बाबा साहब अम्बेडकर जी की, जहाँ पर अंतिम आप लोग कहते हैं कि क्रिया वो सब हुआ, संस्कार हुआ, तो वो वहाँ पर हुआ है। लाखों लोग वहाँ पर आते हैं। अभी इस चैत्य भूमि को छुपाने के लिए या ढांकने के लिए वहाँ पर मनुवादियों ने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी उसके आगे। तो ये सारे कानूनी कागजात, कोर्ट और यहाँ से परमिशन लेके उस बिल्डिंग को तोड़वाने का काम भी मैंने किया। कल एक आंदोलन से मैं यहाँ पर आया हूँ। बाबा साहब का स्मारक, स्मार्ट सिटी बन रही है अभी देश भर में, तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से बाबा साहब का स्मारक तोड़ने का कोशिश वहाँ पर हो रहा था। तो वो एक ही रात में कलेक्टर को वहाँ पर बुलवाकर उनको लेटर लिखवाना पड़ा कि
बाबा साहब के स्मारक को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये ताकत मेरी नहीं है, मेरे पीछे जो अंबेडकर नाम लगता है ये उस अंबेडकर नाम की ताकत है। और मैं ये चाहता हूँ ये नाम सिर्फ मैं अपने तक सीमित नहीं रखूं, मेरे समाज के लोगों के लिए काम में लाऊं। इसलिए मैं आज बाहर हूं और लोगों का जितने भी उनके सवाल है वो उठाने का काम करता रहता हूं। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये जो खास करके यूपी और बिहार से है सर, बाबा साहब की मूर्तियां जो होती है, बहुत सारे मनुवादी समर्थक लोग जो है उस मूर्ति को नष्ट करते हैं और उनकी उंगली को तोड़ी जाती है, मूर्ति को ध्वस्त किया जाता है। सर, इस प्रकार की घटना जो घटती है, इसमें अगर नौजवान लोग एक्शन लेना चाहे और उस पर कार्रवाई करवाना चाहे तो इसके लिए परफेक्ट उपाय क्या हो सकता है? देखिए, आज ये लोग जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए इनका कद तक नहीं है बाबा साहब के पैरों तक भी वो आए। आज बाबा साहब की मूर्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, बाबा साहब की मूर्ति ऑस्ट्रेलिया के मूट कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अंदर, और यहाँ तक बाबा साहब पहुंचे हैं। लेकिन जो युवा है, मैं इनको ये भी कहना चाहूंगा, बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, बाबा साहब उनकी किताबों में है, बाबा साहब उनके राइटिंग एंड स्पीचेस में है, उनके विचारों में है। हम लोगों को वो देखिए, आज भी इस देश की व्यवस्था को बाबा साहब की मूर्तियों से डर लगता है। बाबा साहब के बाद, बाबा साहब के पश्चात बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने एक नारा दिया कि डेड अंबेडकर इज मोर डेंजरस देन लाइव अंबेडकर। बाबा साहब ने एक काम किया है कि बाबा साहब ने उनकी सारी भूमिका लिख कर चले गए हैं। ये लिखी हुई भूमिका हमको पढ़नी चाहिए। सोचिए, आज जब हम पढ़ नहीं रहे बाबा साहब को, तो बाबा साहब इनके लिए इतना खतरा है। जब हम पढ़ लेंगे तब इनकी पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो हमको बाबा साहब को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा, ये थे राजरत्न अंबेडकर साहब। आप तमाम लोगों से मेरा गुजारिश है, निवेदन, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें और क्या करना चाहिए इस पर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट्स बहुत कीमती होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ इसके माध्यम से आपके अंदर में एक पॉजिटिव ऊर्जा जरूर गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।